लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि हम किसी को डरावने ख्वाब कैसे दिखा सकते हैं, क्या वजूहात होती हैं, किस वजह से डरावना ख्वाब आता है। एक वो तरीका है कि हम खुद किसी को डरावने ख्वाब दिखा सकते हैं, और एक तरीक़ाकार वो है कि जिसके अंदर नेचुरल तौर पर उस बंदे को डरावने ख्वाब आते हैं। अगर नेचुरल तौर पे जो डरावने ख्वाब आते हैं, अगर उसकी हम बायोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली फंक्शनिंग को अगर हम उसको समझ लें, तो फिर हम उस बात को भी समझ लेंगे कि हम उसी बायोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली फंक्शनिंग को अगर खुद करके दिखाएं तो हम किसी को डरावने ख्वाब दिखा सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसा मुमकिन है। अभी हम इसकी तफसील की तरफ आते हैं। पहले तो आप लोगों को मैं ये बात बताते चलूँ कि जो ख्वाब होते हैं वो ख्वाब अमूमी तौर पे होते हैं रिकॉल, यादों का, मेमोरी का, बातों का। अब जो रिकॉल होता है वो तीन तरह का होता है। एक होता है चाइल्डहुड रिकॉल, और एक होता है लेटेस्ट रिकॉल, और एक होता है तीसरे तरीके से जो डरावने ख्वाब आते हैं वो होते हैं एबनॉर्मल ब्लड फ्लो की वजह से मेमोरी का रिकॉल होना। अब जो चाइल्डहुड की वजह से रिकॉल होता है तो उस वक्त अभी बंदे को जो बचपन की बातें और यादें होती हैं वो बंदे को एबनॉर्मल या फिर डरावने ख्वाब की तरफ या फिर साइकोलॉजिकली डिसफंक्शनिंग की तरफ लेके जाती हैं। मैं यहाँ पे बात बताना चाह रहा हूँ कि एक बंदा को अगर बचपन में कि मिसाल के तौर पर सिगमंड फ्राइड के मुताबिक 3 से 5 साल फेलिक स्टेज, जबकि जीन पियाजे के मुताबिक 2 से 7 साल, ठीक हो गया। तकरीबन जो इतनी उम्र होती है, लगभग इतनी उम्र हम कर लेते हैं कि जब बंदे की उम्र 3, 4, 5, 6, 7 साल तकरीबन हो, तो उस वक्त पे जिस अलमनाक वाक़ियात का वो बच्चा शिकार होता है वो उसकी फिक्सेशन हो जाती है, और वो बातें, वो अलमनाक वाक़ियात, वो टेंशन, वो परेशानियां, वो उलझने, वो अब्यूज़मेंट, चाहे वो फिजिकल अब्यूज़मेंट है, चाहे वो जिनसी तौर पे अब्यूज़मेंट है, चाहे वो किसी बच्चे को टॉर्चर किया गया है, किसी बच्ची को टॉर्चर किया गया है, चाहे वो बायोलॉजिकल टॉर्चर किया गया है, चाहे वो साइकोलॉजिकली टॉर्चर किया गया है, तो वो सारी की सारी बातें उसके दिमाग में एक जगह पे जाके फिक्स हो जाती हैं। उसके बाद अगर सोसाइटी की कोशिश के बावजूद भी अगर वो बच्चा या बच्ची ग्रोथ कर भी ले तो वो बातें वहां से ख़त्म नहीं होती, और वो बातें फिर बाद में अजीब अजीब हुलिये और उलझने और टेंशनें और परेशानियां और डरावने ख्वाब बन के आती हैं। फ्राइड भी यही कहते हैं। उसके बाद बहुत सारे ऑथर आए हैं, मेरे बहुत सारी ऑब्जर्वेशन आई है, मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंस मैंने देखे हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस को मैंने स्टडी किए हैं, और बहुत सारे मामलात और लिटरेचर्स को स्टडी करने के बाद मैंने बड़े करीब से इस चीज़ को परखा है कि जो बचपन के अंदर 3 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल की उम्र होती है, अगर इस उम्र के अंदर बच्चे को किसी भी तरह की अब्यूजमेंट का शिकार का हो जाए बच्चा, अगर उसके बाद वो सर्वाइव कर भी ले, जिंदा रह भी जाए, बड़ा हो भी जाए, तो उस सूरत हाल में भी वो जो बातें होती हैं वो बातें दिमाग के कोने में जाके वक्ती तौर पे दफन हो जाती हैं, और वो बार बार फ्लैश बल्ब मेमोरी की तरह बार बार उसके सामने आते हैं जब वो बड़ी उम्र के अंदर पहुंच जाते हैं या एडल्टहुड की उम्र के अंदर होते हैं, तो उस वक्त पे जाके तंग करती हैं, और बंदे को अजीब अजीब तरह के उलझने बन के, डरावने ख्वाब बन के, ख्वाबों में कभी जिन्नात का रूप इख्तियार करके, कभी अजीब अजीब तरह की जो है शक्लें बना बना के इस तरह की बातें, क्योंकि वो उसकी उलझने हैं, वो उसकी टेंशनें हैं, वो उसकी परेशानियां हैं, वही उसकी उलझने, टेंशनें, परेशानियां वो उसको अजीब अजीब तरह के ख्यालात के अंदर मुलव्विस हो, जो उसके अजीब अजीब तरह के ख्यालात बन चुके होते हैं, फिर उसके बाद उसको ख्वाब की शक्ल में आके तंग करती हैं। दूसरी वजूहात होती है लेटेस्ट रिकॉल, लेटेस्ट मेमोरी रिकॉल। जो हमारे मौजूदा टाइम की बातें होती हैं वो बातें भी इंसान को उलझनों में मुब्तला कर सकती हैं। अगर इस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा उलझन के अंदर हूँ, टेंशन के अंदर हूँ, परेशानी के अंदर हूँ, दिक्कतों के अंदर हूँ, किसी बंदा किसी अब्यूजमेंट का शिकार हो जाता है, किसी उलझन का शिकार हो जाता है, तो वो बातें जागती हालत में तो चलो बंदा कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि वो कॉन्शियस शऊर की हालत में जब बंदा सोता है तो उन बातों पर उसको कंट्रोल नहीं रहता, और वही उलझने उसकी टेंशन बन के, परेशानियां बन के, उलझने बन के उसके सामने डरावने ख्वाब की शक्ल में आती हैं। तीसरा तरीका होता है डरावने ख्वाब आने का, तीसरी वजह होती है एबनॉर्मल ब्लड फ्लो इन हार्ट। कि अगर सोते हुए बंदा औंधे मुंह लेट गया, इसलिए कहते हैं कि औंधे मुंह कभी नहीं सोना चाहिए, बिल्कुल पुट्ठा होकर कभी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो शैतानी लामतों में से एक लामत होती है।
शैतान उल्टा सोता है, जो बहुत सारे रेफरेंसेस सामने आई है बातें। इसलिए जब बंदा उल्टा सोता है तो दिल के ऊपर प्रेशर बनता है और वो ब्लड के निज़ाम को रोक देता है, उसकी वजह से डरावने ख्वाब आते हैं। और इस बात के बारे में मैं आप लोगों को पहले पिछले लेक्चर के अंदर भी, पिछली वीडियो के अंदर भी तफसील से आप लोगों को बता चुका हूँ। अब ये तो हो गई 3 बातें कि जिसकी वजह से इंसान को डरावने ख्वाब आते हैं। और जो असल वजह होती है वो फिर भी यही है कि अगर एक बंदा शैतानी ताकतों में, शैतानी वसवसों में, शैतानी उलझनों में रहता है, दीन से दूर रहता है, वजू के साथ नहीं रहता, तो बहुत सारी ऐसी मनफी ताकतें और ऐसी शैतानी ताकतें उसके जिस्म में स्टोर हो जाती हैं, जो कि बाद में उसको ख्वाब की हालत में आकर उसको तंग करती है। हत्ता कि अगर एक बंदा नापाकी की हालत में सो जाता है तब भी बहुत सारी ऐसी मनफी ताकतें और तवानाइयाँ उसके जिस्म में आ जाती हैं। हत्ता कि अगर वाशरूम के अंदर एक बंदे के कपड़े टंगे रह जाए तो बहुत, और उसके बाद वही बंदा उस कपड़ों को इस्तेमाल कर ले तो बहुत सारी मनफी और शैतानी ताकतें उस कपड़ों तक पहुँच जाती हैं। यानी जितने ज़्यादा शैतानी ताकतों की तरफ जाएंगे तो इतने ज़्यादा ये डरावने ख्वाब का ताल्लुक भी होता है। और जितने ज़्यादा नमाज रोज़े दीन का पाबंद होगा तो इतना ज़्यादा हम उससे बच भी सकते हैं। ये तो थी वजूहात सारी की सारी। अब हम आते हैं कि कब और किस टाइम के अंदर ये टाइम पीरियड होता है कि हम किसी को ख्वाब दिखा सकते हैं और डरावना ख्वाब हम कैसे दिखा सकते हैं। इसमें सबसे अहम ताल्लुक ये देखें जी, मेमोरी को तो हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि मेमोरी हर बंदे की अपनी होती है। कोई 3-4 साल की उम्र में उसके दिमाग में कौन सी बातें थी वो तो उसका अपना मैटर है। लेकिन जो काम हम कर सकते हैं वो काम हम ये कर सकते हैं कि अगर हम उसके सोती हुई हालत में अगर हम उसका अबनॉर्मल ब्लड फ्लो कर दें, दिल के ऊपर कोई ऐसा प्रेशर दे दें या दिल के ऊपर कोई ऐसे हाथ रख दें या जो उसका सर्कुलेटरी सिस्टम है अगर वो एक मिसाल के तौर पर जो डिस्टर्ब कर दें तो उस बंदे को डरावने ख्वाब आ सकते हैं। इसका एक्सपेरिमेंट किया गया और वो एक्सपेरिमेंट ऐसे हुआ कि बंदे को नींद की गोलियां देने के बाद वो बहुत गहरी नींद में चला गया और जाने के बाद उसके दिल के ऊपर हाथ रखो, दबाया गया काफ़ी ज़्यादा उससे, तो काफ़ी ज़्यादा वो चीखो पुकार के साथ उसने उठने की कोशिश की। लेकिन चूंकि नींद की गोलियां उसको दी हुई थी इसलिए वो उठता उसकी वजह से और फिर लेट जाता, फिर उठता और फिर लेट जाता। इसका मतलब ये हुआ कि अबनॉर्मल ब्लड फ्लो इंसान को डरावने ख्वाब दिखाने के अंदर बड़ा अहम रोल अदा करता। जब उसके बाद नींद का असर उतरा तो उससे पूछा गया तो उसने बताया कि जी वाकई ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें, शक्लें, तस्वीरें मैंने देखी है जो मैंने कभी नहीं देखी थी। इसका मतलब यहाँ से भी डरावने ख्वाब आते हैं। अब ख्वाब दिखाने का टाइम पीरियड है कौन सा? वो है इंसान का जब सोता है तो सोने के बाद पहले 90 मिनट होते हैं रैपिड आई मोमेंट रैम स्लीप के, और उसके बाद 6 से 8 घंटे होते हैं नॉन रैम स्लीप, नॉन रैपिड आई मोमेंट स्लीप के। अगर बंदे के 90 मिनट्स के बाद एक टाइम ऐसा आता है कि वो ना सोने में होता है ना जागने में होता है, ठीक हो गया, और फुल गहरी नींद की तरफ जाने लग रहा होता है वो बंदा। अगर ऐसी कंडीशन के अंदर यह अमूमी तौर पर जो 90 मिनट्स है ये 20 मिनट्स के बाद शुरू होता है, यानी 20 मिनट के बाद शुरू होगा और 90 मिनट्स तक रहेगा। दरमियान का जो ये टाइम है तो ये टाइम सारा का सारा इंसान के उस तरफ लेके जाता है कि वो उसको ख्वाब वगैरह दिखा सकते हैं। अब ऐसी हालत में अगर हम एक बंदे को दिल के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को किसी भी तरीके से डिस्टर्ब कर दे तो वो भी उस बंदे को डरावने ख्वाब आ सकते हैं, या उसकी मेमोरी के ऊपर अटैक कर दें तब भी आ सकते हैं। मसलन अगर आप उसके पास मौजूद हैं तो फिर तो ये तरीका होता है कि आप उस टाइम के अंदर उस बंदे के दिल के ऊपर हाथ रख के रखें, या कोई ऐसी चीज़, सख्त चीज़ जो कि उसके जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको डिस्टर्ब कर दे तब भी उसको ख्वाब आ सकते हैं। और अगर आप उस बंदे के पास मौजूद नहीं है तब भी आप लोग डरावने ख्वाब दिखा सकते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आप अगले बंदे का ये पता हो कि उस कब सोया है, कब बिस्तर पे जाके लेटे और कितनी देर के बाद उसने सोना है, कन्फर्म पता हो। और उसके बाद होता यह है कि जब उसके लेटने के बाद आधे घंटे के बाद जब हम शिद्दत से उस उलझनों और परेशानियों और जिन भूत वाली कहानियों को और ऐसी चीज मेमोरी को इकट्ठा करके हम शिद्दत से उस बंदे के बारे में सोचने शुरू कर दें तो वो सारे के सारे ख्यालात एक आपस के मोबाइल फ़ोन की वेव्स की तरह उस बंदे की तरफ जाके टकराती हैं। अब जब वो सारे के सारे ख्यालात उस बंदे के ब्रेन वेव्स की तरफ जाके टकराती हैं तो वो जो उलझने हमने सोची हुई थी वो हमारे कॉन्शियसनेस, हमारे शऊर का हिस्सा था और उस बंदे के अनकॉन्शियसनेस की तरफ जाके टकराती हैं, और उस वक्त भी बंदे को डरावने ख्वाब दिखाए जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक लॉन्ग एफर्ट होती है और वो लॉन्ग एफर्ट के बाद ही मुमकिन ऐसे होते हैं। मैं यहाँ पर ये बात बताना चाह रहा हूँ कि जो डरावने ख्वाब है उसका जो ताल्लुक है वो साइकोलॉजिकली और बायोलॉजिकली दोनों चीज़ों के साथ होता है।
अगर हम उस बंदे को डरावने ख्वाब दिखाना चाहें तो उसके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को कंट्रोल करके या उसकी थिंकिंग पावर को कंट्रोल करके हम उसको डरावने ख्वाब दिखा सकते हैं, लेकिन ये इसके लिए भी एक लॉन्ग टाइम एफर्ट चाहिए होती है। आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने ऐसा करना नहीं है, क्योंकि अगर आप लोगों ने ऐसा किया तो पॉसिबल है कि वो बिल्कुल जाके तीर निशाने पे लगेगा, और अगर वो आपसे सही तरीके से ना हो सके तो आपकी अपनी ब्रेन फंक्शनिंग भी डिस्टर्ब हो सकती है। मैं यहाँ पे बताना ये चाह रहा हूँ कि ये 100% पॉसिबल है, ये हो सकता है, और बिल्कुल ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं कि हमने खुद डरावने ख्वाब दिखाने की कोशिश की और अगले बंदे को डरावने ख्वाब आए भी हैं। तो एंड मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग इधर इन सारे के सारे चीज़ों के अंदर ये मुमकिन बेशक है, लेकिन आप लोग ये वाले एक्सपेरिमेंट आप लोग खुद नहीं कर सकते, बल्कि अगर आपको कोई गाइडर और मोटिवेटर है आपका जो कि आपसे इस तरह के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवा सकते हैं, तब आप लोग ये काम कर सकते हैं। लेकिन 100% मुमकिन है, और ब्रेन वेव को कंट्रोल किया जा सकता है, और ब्रेन वेव बिल्कुल सेल फोन की तरह काम करती हैं, और ब्रेन वेव किस तरीके से जाके आपस के अंदर इंटरलिंक करती हैं, या जिस्म से निकलने वाली कौन सी लहरें होती हैं कि वह आपस के अंदर जाके कैसे इंटरलिंक करती हैं, तो उसकी वजह से भी हम किसी के दिल के अंदर कोई भी अच्छे ख्याल या गंदे ख्याल, या उसके सोने के दौरान उसके अंदर अच्छे ख्याल या फिर गंदे ख्याल हम उसके अंदर मुंतकिल कर सकते हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है, ये सारी की सारी बातें हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे। लेकिन एक बात फिर मैं आपको बताता चलूं, वो ये है कि आप अपने तौर पे विदाउट एनी एक्सपीरियंस, क्योंकि आपको नहीं पता आपके ब्रेन वेव्स की पावर कितनी है और आप अपनी सोच से क्या क्या काम ले सकते, इसलिए आप लोग अपने तौर पे ये काम नहीं कर सकते। लेकिन जब आप लोग किसी टीचर्स की मौजूदगी के अंदर अगर आप लोग एक्सपेरिमेंट करें तो तब पॉसिबल हो सकता है। इसीलिए आप लोग कोशिश करें कि ये काम आपने खुद से नहीं करने, ठीक है। अलबत्ता ऐसा मुमकिन है। मेरा बताना और इल्म देने का मकसद यहाँ पे ये है कि आप लोगों को इन सारी बातों का पता होगा तो आप लोग उस तरह की कैफियतों से, उलझनों से, मामलात से निकल सकेंगे और अपने आप को बैलेंस और अच्छे तरीके से रख सकेंगे, खुद के और डरावने ख्वाबों इन चीज़ों से बचा सकेंगे, खुद को अच्छी नींद और अच्छे ख्वाबों की तरफ ला सकेंगे, खुद को अच्छी और मायारी ज़िंदगी की तरफ ला सकेंगे। तो मैं आप लोगों को उस तरफ मोटिवेट करना चाह रहा हूँ, ना कि उस तरफ बहुत सिर्फ इल्म देने की हद तक है कि आप लोगों को पता हो कि ये सब कुछ पॉसिबल है, इससे ज़्यादा नहीं। इसलिए आप लोग कोशिश करें कि अपनी लाइफ को भी बेहतर बनाएं, दूसरों की लाइफ को भी बेहतर बनाएं। और मैं उम्मीद भी अपने तमाम व्यूअर से यही करता हूं कि आप लोग खुद को बेहतर से बेहतर बनाएंगे, और बेहतर बनाने के अंदर जो उस थिंकिंग पावर की वजह से आपकी लाइफ और आपकी लक और आपकी तकदीर और आपकी सेहत बनती है, इसके ऊपर इस्लामिक रेफरेंसेस दे के और साइंटिफिक लॉजिक्स दे के आप लोगों को ब्रेन वेव्स, ब्रेन कंट्रोल लाइक सेल फोन, इन सारी बातों के बारे में आपको इंशाअल्लाह अगली वीडियो में बता दिया जाएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।